औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और उसी सिलसिले का आज हमारा जो टॉपिक है वो है हैमिंग कोड्स फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इसमें हम हैमिंग कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। हैमिंग कोड्स में हम डाटा को किस तरह से सेंड करते हैं, कैसे पैरिटी बिट्स डिसाइड करते हैं, ये सब हम देखेंगे। कुछ इसके बारे में थ्योरी पॉइंट्स देख लें। हैमिंग कोड्स आर लीनियर ब्लॉक कोड्स होते हैं। इट इज़ एन एरर करेक्शन और डिटेक्शन, मतलब डिटेक्ट करेगा तो ही करेक्ट करेगा ना। दे आर इंसर्टेड इन बिटवीन दी डाटा बिट्स के दरमियान में इनको इंसर्ट किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज जो 7 कोड है, हैमिंग कोड है, वो 7 बिट हैमिंग कोड है। वैसे इसके अलावा 15, 23 इस तरह से भी है, लेकिन हम जो है मतलब बड़े बड़े हैमिंग कोड्स भी हैं, लेकिन हम इधर 7 बिट्स हैमिंग कोड को देखेंगे। स्ट्रक्चर देख लें इसका। सबसे पहले ये पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7। तब 7 बिट हैमिंग कोड है। इसमें इनफैक्ट हम 4 बिट्स डाटा की भेजेंगे और 3 बिट्स जो है वो पैरिटी भेजेंगे। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें हमारे पास P1 है, सेकंड पे P2, थर्ड पे D1, फोर्थ पे P3, फिफ्थ पे D2 और सिक्स्थ पे D3 और सेवन्थ पे D4। अब हमें ये कैसे पता चला कि फ़र्स्ट पोजीशन पे P1 रखना है, सेकंड पे P2 रखना है और फिर थर्ड पे P3 नहीं रखना बल्कि फोर्थ पे P3 रखना है? तो इसका आंसर ये है कि हम इसमें जो है ना, हम P की जो वैल्यूज़ हैं या पोजीशंस हैं उनको डिसाइड करते हैं 2 रेज़ की पावर में। जैसे P1 के लिए 2 रेज़ की पावर 0 मतलब 2 नॉट, तो आपको पता है कि ये बराबर होता है 1 के। तो हमने P की वैल्यू रख दी 1 पोजीशन पे। अब 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 जो है वो 2 के बराबर होता है, इसलिए हमने P2 की पोजीशन रख दी 2। अब जो P3 है उसके लिए हम 2 की पावर 2 लेंगे। अब 2 की पावर जब 2 ली तो आपको पता है कि ये फोर्थ के बराबर होता है, इसलिए हमने P3 को पोजीशन दे दी फोर्थ। अब D जो है उससे मुराद डाटा बिट्स और P से पैरिटी बिट मुराद है। एग्जाम्पल देख लें। वेयर वी लोकेट आवर पैरिटी बिट्स, के हम कहाँ पे लोकेट करेंगे पैरिटी बिट्स को, ये वही बात है जो मैंने आपको बता दिया। जैसे 2 की पावर जो है वो 0 ली तो ये 1 के बराबर आ गया। सो फर्स्ट बिट विल बी माय पैरिटी बिट। तो पहली बिट कौन सी होगी? मेरी पैरिटी बिट होगी। अब 2 की पावर जब 1 ली तो वो 2 के बराबर आया, तो अब सेकंड प्लेस पे भी मेरी पैरिटी बिट होगी जो P2 जिसको मैंने नाम दिया। इसके अलावा R भी इसके लिए यूज़ होता है, R1 R2 भी कह सकते हैं। ठीक है। अब 2 की पावर 2 लिया तो ये बराबर आया 4 के। अब फोर्थ पोजीशन पे भी मेरी पैरिटी बिट होगी। ठीक है। और हमने P3 को कहाँ पे रख दिया? फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है। 2 की पावर m देखें, m किसके बराबर है? 0 1 2 3 के। मीन्स फॉर पैरिटी बिट्स पोजिशंस वो यूज़ सेकेंड 2's रेस पावर। ठीक है। 2 रेस पावर जो है ना हम यूज़ करेंगे किसके लिए? पैरिटी बिट्स को डिसाइड करने के लिए। सिंपल सी बात है। इन 7 बिट हैमिंग कोड वी कैन सेंड 7 बिट्स ऑफ डाटा। इसमें 4 बिट्स डाटा की होंगी और 3 जो है वो पैरिटी बिट्स होंगी। अब हम पैरिटी बिट्स की वैल्यूज़ को किस तरह से डिसाइड करते हैं वो देखते हैं। हम किस तरह से, हाउ वी ग्रुप द पैरिटी बिट्स, हम पैरिटी बिट्स को किस तरह से ग्रुप करेंगे। मतलब जैसे P1 के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी ये देखेंगे। वी टेक द बाइनरी वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 7। अच्छा, इसका ना एक आसान सा मेथड है। हम ना सबकी पहले बाइनरी वैल्यूज़ ले लें। 1 to 7 है ना हमारे पास कोड, तो 1 to 7 पोजीशंस है। तो हम 1 की जब वैल्यू लें तो 0 0 1 है हमारे पास। अब 2 जो है उसके लिए लें तो हमने क्या किया, आपको पता है ना ये 2, ये देखें इधर अगर हम 2 को इस तरह से करें, मतलब बाइनरी फॉर्म में अगर हम करके इसकी वैल्यूज़ देखें तो 1 0 जो है इसका आंसर आता है। ठीक है। शुरू में 0 जो है वो हम एज़ पर आवर नीड जो है इसको लगा लेंगे। अब थर्ड पे देखें, 3 का आ गया 0 1 1, मतलब 2 के साथ करने से, बाइनरी में कन्वर्ट करने से। फोर्थ का आ गया 1 0 0, फिफ्थ का 1 0 1, सिक्स्थ का 1 1 0, सेवन्थ का 1 1 1। अब देखते हैं इसको किस तरह से डिसाइड करेंगे हम वैल्यूज़। ये 7th पोजीशंस लिखी, फिर उसके बाद P1 P2 ये हमने पीछे डिसाइड किया था ना किस किस पोजीशन पे आएगा। ये सबको पोजीशंस दी और बाकी बिट पैरिटी के अलावा जो बिट्स होंगी वो डाटा बिट्स आएंगी ऑब्वियसली। अच्छा जी, अब हम P1 जो है इसकी वैल्यू किस तरह से डिसाइड करेंगे, आपने ये बात गौर से समझ लेनी है। हम P1 में देखेंगे, P1 है
तो इसमें 1 की पोजीशन देखेंगे, सारे P2 में भी P3 में भी हम 1 की पोजीशन देखेंगे कौन सी है। P1 में 1 की पोजीशन क्या है, लास्ट पोजीशन है, ये देखें ना, ये लास्ट पोजीशन है 0 0 1, लास्ट पोजीशन है 1 की। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ये जो बाइनरी बिट्स हैं हमारे पास P2 D1 P3, इनमें सब में से कौन कहाँ कहाँ पे जो 1 है वो लास्ट पोजीशन पे है, हम वो वैल्यू उठा लेंगे। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 1 जो है वो फर्स्ट पे है, लास्ट पे है सॉरी। उसके बाद आप देखें 2 में जो है वो 0 आ रहा है लास्ट पोजीशन पे, इसको हम नहीं लेंगे। अब 3 में जो है 1 आ रहा है लास्ट पोजीशन पे, तो उसको हम कंसीडर करेंगे, तो 1 3 हो गया। उसके बाद P3 पे जो है वो 0 आ रहा है लास्ट पोजीशन पे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। D2 पे 1 जो है वो लास्ट पोजीशन पे आ रहा है, हम इसको कंसीडर करेंगे। 1 3 5 ये छोटा छोटा सा मैंने लिखा भी हुआ है रेड कलर में। उसके बाद 7 जो है इसमें 1 आ रहा है लास्ट पोजीशन पे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। मतलब P1 के लिए हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस हैं, 1 3 5 7, मतलब इधर जो वैल्यूज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग हम पैरिटी बिट लगाएंगे। मतलब P1 पे तो देखें ना, P खुद है, P1 खुद है। अब 3 5 7 पे जो जब हम डाटा बिट्स करेंगे ना इसमें एंटर, फिर हम देखेंगे तो उसमें 1 जो है वो ओड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पैरिटी डिसाइड करेंगे। ओके जी, P1 के लिए कौन कौन सी पोजीशंस है, 1 3 5 7 हमारे पास। उसके बाद P2 में देखें, P2 में देखते हैं 1 की पोजीशन क्या है। P2 में 1 की पोजीशन है सेकंड, देखें ना, P2 में क्या है, 1 की पोजीशन सेकंड नंबर पे है, तो P2 मतलब 2 आ गया हमारे पास। अब देखें कि 1 जो है और कहाँ कहाँ पे सेकंड पोजीशन में है, तो D1 में भी 1 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, 2 3 हमारे पास आ गया। अब P3 में जो है वो 1 सेकंड पोजीशन पे नहीं है, D2 में भी नहीं है, D3 में है, D3 में 1 सेकंड पोजीशन पे है, D7 में भी 1 सेकंड पोजीशन पे है। तो हमारे पास P2 के लिए कौन कौन सी पोजीशंस आ गई हैं, 2 3 6 और 7। P1 के लिए कौन कौन सी आई थी, 1 3 5 7, और P2 के लिए आ गई हैं 2 3 6 7। अब P3 जो है उसकी पोजीशंस को डिसाइड करना है, तो P3 में देखें कि 1 जो है वो किस नंबर पे है, तो 1 जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तब हम वो सारी बाइनरी बिट्स उठा लेंगे जिनमें 1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। P3 मतलब 4 पोजीशन। अब उसके बाद 5th पोजीशन पे भी 1 पहली पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे भी 1 जो है वो पहली पोजीशन पे है, और D4 मतलब 7 पोजीशन पे भी 1 जो है वो पहली पोजीशन पे है। तो P3 के लिए वैल्यूज़ पोजीशंस हमारे पास आ गई हैं 4 5 6 7। अब एक मिसाल की मदद से ना इनमें वैल्यूज़ जब पुट करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये मैंने वही सारा लिखा हुआ है जो ऊपर मैंने बता दिया। अब 2 केसेस है हमारे पास, या तो हम इवन पैरिटी कर सकते हैं या ऑड पैरिटी। ओके जी, इवन और ऑड पैरिटी का सिंपल सा फिनोमिना है कि अगर तो हम कर रहे हैं इवन पैरिटी, तो नंबर ऑफ़ वंस शुड भी इवन होने चाहिए। हमने नंबर ऑफ़ वंस को इवन बनाना है, ठीक है, अगर ऑड हैं तो उनको इवन बना देंगे। ऑड पैरिटी में नंबर ऑफ़ वंस जो है वो ऑड होने चाहिए, अगर वो इवन है तो हम उनको ऑड बनाएंगे पैरिटी को ऐड करते हुए। अच्छा जी, एग्जाम्पल देखें, एक बिट वर्ड है हमारे पास 1011, ठीक है, इसको हमने ट्रांसमिट करना है और कंस्ट्रक्ट करनी है कौन सी, इवन पैरिटी। मतलब हमने इवन पैरिटी जो है उसको यूज़ करना है। 7 बिट हैमिंग कोड जो है वो डाटा के लिए हम यूज़ करेंगे। अब स्टेप 1 पे हम क्या करेंगे, कोड वर्ड फॉर्मेट जो है हमने देखा था पीछे, P1 P2 D1 P3 P2, मतलब ये 7 पोजीशंस इस तरह से थी। अब डाटा बिट्स कितनी है, 1011 है हमारे पास, तो उसको हम जो है इधर लास्ट से मतलब फर्स्ट से एंटर करना स्टार्ट करेंगे, D4 7th पोजीशन से एंटर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 101 और ये फिर आगे P3 छोड़ के D1 में 1, तो 1011 हमारे पास आ गया। P2 P3 P1 P2 P3 की वैल्यूज़ नहीं है, इनको हमने क्या करना है, डिसाइड करना है। अब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, P1 की वैल्यू डिसाइड करेंगे। पीछे अब एग्जांपल में आप याद करें, P1 की पोजीशंस हमारे पास क्या आई थी, 1 3 5 7, ठीक है। P1 की पोजीशंस क्या थी, 1 3 5 7, ये मैंने लिख दिया, 1 3 5 7 P1 की पोजीशंस थी। अब जो है हम देखते हैं 7 5 और 3, P1 तो हमने 1 पोजीशन पे तो P1 है ना, उसी की तो वैल्यू हमने डिसाइड करनी है, ठीक है। अभी आप इस 1 की वैल्यू को भूल जाओ। अब 3 5 7 की वैल्यूज़ अगर हम देखें ऊपर से, तो 3 की वैल्यू जो है 3 पोजीशन की वैल्यू जो कि D1 है, ठीक है, 3 पोजीशन पे 1 है। उसके बाद 5th पोजीशन पे भी
1 है और 7th पोजीशन में भी क्या है 1। तो इनमें आ गया 3 5 7 में 1 1 1। तो अब देखें ना नंबर ऑफ़ वंस इसमें क्या है ओड है, नंबर ऑफ़ वंस ओड है। क्योंकि हम इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 1 ऐड करने से हमारी पैरिटी इवन होगी। अदरवाइज़ नंबर ऑफ़ वंस ओड थे, जब हमने 1 ऐड किया P1 की वैल्यू 1 ऐड की तो ये बन गई हमारी इवन पैरिटी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टेप 3 पे हमने डिसाइड करनी है P2 की वैल्यू। तो P2 के लिए आप देखें पीछे हमने कौन कौन सी पोजीशंस निकाली थी। P2 की पोजीशंस हैं हमारे पास जी 2 3 6 7। ठीक है, अब हम इन पोजीशंस को लिख लेते हैं P2 के लिए 2 3 6 7। अब 7 की वैल्यू जैसा कि ऊपर हमारे पास 1 है, 6 की 0 है और 3 पोजीशन पे वैल्यू हमारे पास 1 है और 2 पोजीशन पे तो P2 ही है, इसकी वैल्यू हमने डिसाइड करनी है। 7 पे D4 है, उसकी 1 वैल्यू है। 6 पे D3 है, उसकी 0 वैल्यू है। 3 पे D1 है, उसकी 1 वैल्यू है और P2 की वैल्यू हमने डिसाइड करनी है। तो अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं 2, मतलब नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो पहले ही इवन है। अब नंबर ऑफ़ वंस जब इवन है तो पैरिटी पहले ही इवन है, तो P2 की वैल्यू हम 0 डिसाइड करेंगे। क्लियर है। उसके बाद P3 की वैल्यू डिसाइड करनी है। P3 की पोजीशंस जो हमने निकाली थी वो 4 5 6 7 थी। अब 4 पे तो हमारे पास P3 है ना, इसकी वैल्यू तो हमने डिसाइड करनी है। 5 पे हमारे पास D2 है, उसकी वैल्यू 1 है। 6 पे हमारे पास D3 है, उसकी वैल्यू 0 है। 7 पे हमारे पास D4 है, उसकी वैल्यू 1 है। अब इसमें नंबर ऑफ़ वंस देखें 2 है, मतलब कि इवन पैरिटी है, ऑलरेडी इवन पैरिटी है, तो हम फिर P3 की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, अब ये फाइनल डाटा जो हमारे पास हो गया वो इस तरह से है, ये आपके सामने है। मतलब कि अब हमारे पास फाइनल कोड जो हमने सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है, वो क्या है 1 0 1 0 1 0 1। सिंपल सा मेथड है, सिर्फ आपने ज़रा गौर से इसको समझ लेना है, फिर ही आपकी समझ में ये बात आएगी। पहले आप इसका सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट ले लें, फिर उसके बाद जो है फर्दर एग्जांपल्स को देखें। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।